क्या गरीबों के हॉकर्स पर मंडरा रहा है खतरा? आज हम करेंगे इस वीडियो में खुलासा। इसी पूरे मामले में हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के युवा नेता महफूज आजमी जी। हम उनसे बात करेंगे और क्या राय है हॉकर्स को लेकर और इलीगल पार्किंग को लेकर। सबसे पहले लोकहित में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे महफूज महफूज भाई, जिस तरीके से जो 2 दिन लगातार जो हॉकर्स पर कार्रवाई हो रही है, उनकी आँखों में नमी देखने को मिल रही है। अब उनकी आगे के जो प्रोसेस है वो कौन करेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारा इलाका गोवंडी एक स्लम इलाका है जहाँ पे लोग रोज़गार नहीं है, मार्केट छोटी छोटी हैं, गलियाँ तंग हैं। ऐसे में हमारे कॉरपोरेटर्स को चाहिए कि जिम्मेदारी से बयान दे, हाउस में ऐसे मुद्दे बिल्कुल ना उठाए। अब अवैध हॉकर्स का क्या मतलब है? आपके पास अभी यहाँ पे मार्केट इतनी बड़ी है नहीं, इतना बड़ा स्पेस नहीं है। तो हॉकर्स के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाए, इस मुद्दे को लेकर उनको हाउस में आवाज़ उठानी चाहिए थी। लेकिन देखता हूँ मैं कि वार्ड नंबर 134 की नगर सेविका ने जिस तरीके का बयान हाउस में दिया, उसकी वजह से ये तकलीफ, मैं ये भी मानता हूँ कि पूरे मुंबई शहर में हॉकर्स को हटाया जा रहा है, लेकिन जिस दिन वो बयान देती है उसके सेकेंड डे अगर ये कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और मैं आपको बता दूं कि नगर सेवक को बयान बहुत जिम्मेदारी से देना चाहिए। अवैध इलीगल पार्किंग का कुछ नहीं होता, पार्किंग का भी करके दिखाएं। और मैं इनफैक्ट ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इलीगल पार्किंग उनके वार्ड में ही चल रही है। पहले वो अपने वार्ड की पार्किंग को तो हटा कर बताएं, क्या उनसे कोई साठगांठ हो गई है पार्किंग वालों से? उनकी हटाएं, वार्ड नंबर 134 से इलीगल पूरी पार्किंग को ख़त्म करें। मैं आपको बता दूं, उनके इलाके में 90 फीट रोड की हालत देख लीजिए। उनके इलाके में रफीक नगर का जो कॉर्नर है वहाँ पे इलीगल पार्किंग बहुत सारी है। अब वो कहेंगे कि वो पार्किंग हमारी है, समाजवादी के लोग चला रहे हैं। तो अब समाजवादी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाना वो बंद करें, उनका धंधा ये हो गया। वो पहले इस मैं बोलता हूँ कि बच्चों को, नौजवान लड़कों को इस बात पे भड़काया कि गोवंडी में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नशा बढ़ गया, नशा बढ़ गया। अब उन्होंने वो नशे पे, अब पहले सूंघ सूंघ कर वो नशे के पास पहुंच जाते थे और बॉटल पकड़ लेते थे। वो रहते थे रोड नंबर 12 में, जिस इलाके में वो रहते हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूँ उससे ज्यादा नशा गोवंडी में कहीं नहीं होता। लेकिन वो अपने इलाके में, अपने घर के पास कभी नशा नहीं पकड़ते थे, वो आके दूसरी जगह नशा पकड़ लेते थे, क्योंकि एक पार्टी को बदनाम करना था, लाइमलाइट में आना था, राजनीति करनी थी। और अल्लाह ने उनको कामयाब किया। मैं मुबारकबाद भी दूंगा उनको कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन अब गोवंडी को बेचने का जो उनका मकसद है ना, वो उसमें कामयाब हम लोग इंशाल्लाह नहीं होने देंगे उनको, क्योंकि उनका मुद्दा सिर्फ एक है। अब वो देखिए ना, किसी भी मुद्दे, किसी भी इश्यूज पे बात नहीं करते। अब जिसकी राजनीति, अभी एक रिसेंटली मर्डर हुआ था वार्ड नंबर 139 में, दुर्गा सेवा संघ के अंदर, नशे को लेकर ही वो मर्डर हुआ। वहां वो पहुंचते हैं, अरे गोवंडी में चाय की दुकान रात भर खुली रहती है, इसके लिए मर्डर्स हो रहे हैं। वो रात भर चाय की दुकान पे खुद खड़े होकर राजनीति शुरू की थी, वहीं से बच्चों को भड़काना बहकाना शुरू किया था। और मैं आज नौजवान बच्चों से पूछूंगा कि ठीक है, एमआईएम का खुमार है, आप लोगों ने वोट किया, एमआईएम को सपोर्ट किया, अब उनकी जिम्मेदारी तय करें। जो बच्चे गोवंडी में, जिन लोगों ने उनको मसीहा मानकर जिताया है, वो बच्चे अब जिम्मेदारी उनकी तय करें कि अब बात करने से काम नहीं चलेगा, अब काम करके दिखाना पड़ेगा। उनके जो वादे थे, उनका एक मैनिफेस्टो छपा था, बहुत शानदार था। ऐसा लग रहा था कि वो प्रधानमंत्री का इलेक्शन लड़ रहे हैं गोवंडी के अंदर। और देखिए ना, एम ईस्ट के बाहर कहीं भी उनकी सीटें नहीं आई चुन के। और जीतने के बाद वो कह रहे कि ये हमारा काम नहीं, सिर्फ जो काम है नगर सेवक का नाली गटर तो फिर साफ करने नगर का। सेवक का मैनिफेस्टो तो बड़ा छापा था, ये एडवोकेट, ये एडवोकेट, ये एडवोकेट, बाद में पता चला सब फर्जी। तो फर्जीवाड़ा करके ये लोग आए हैं, और मैं ये बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत आए हैं। और मैं खासकर गोवंडी के आवाम से बोलना चाहूँगा कि जो नौजवान बच्चों ने इनको चुनाव में कामयाब करवा दिया, मैं उनको भी बधाई दूंगा, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि अब फेसबुक और व्हाट्सएप पे सिर्फ सपोर्ट करने से काम नहीं चलेगा। और खासकर मैं गोवंडी के बच्चों से, ये मुंबई शहर के लिए वीडियो नहीं है, गोवंडी के बच्चों से मैं खास करके एक अपील करूंगा कि वो गोवंडी के बच्चे अब इनसे पूछें कि अब आपका क्या हाल है। अतीक सर जब चुनाव लड़ने आते आए थे, तो उनका एमएलए में एक वीडियो मैंने खुद देखा था कि मैं जब चुनाव का पर्चा भरने गया था, तो मेरे पास सिर्फ 120 रुपये, 125 रुपये जेब में थे। इतना बड़ा झूठ, नरेंद्र मोदी जैसे झूठ बोलते हैं कि मैं झोला उठाकर घर से चल दिया था, भाग गया था, वैसी सेम टू सेम उनकी आइडियोलॉजी पे उनकी पार्टी भी चलती है, और वैसे ही वो बातें करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अतीक सर 2 लाख रुपए लेके, मैंने एक पॉडकास्ट में भी बोला था कि वो 2 लाख रुपए लेकर गए थे चंद्रशेखर रावण की पार्टी के लोगों के पास, कि जब उनको एमआईएम टिकट नहीं दे रहा था। तो अतीक सर का काम ही है झूठ बोलना। और मैं खास करके बोलूंगा, अतीक सर थोड़ा सा अपनी अहलिया को प्रिपेयर करके भेजे कि गोवंडी का हाउस में जाकर वो नुकसान ना करे। और आप एक ऐसे इलाके से नगर सेवक हैं जो इलाका ही पूरा एक तरीके से
ऐसी बस्ती है जो गरीबों ने बड़ी मेहनत से बसाई है, तो आपकी बीवी जाके अवैध 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 बोल के कहीं लोगों के घर भी अवैध ना करार कर दे। तो जिस तरीके से 2 नंबर रोड पे जो मार्केट लगे थे, काफ़ी लोगों ने वीडियो जारी करके कहा कि हमारे बोट्स को निकाला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो उन्होंने में एक वीडियो भी जारी किया कि जितने भी जो बोट्स लगे हुए वो आप निकाल दो, और अब अचानक से कार्रवाई। नहीं देखिए, रोड नंबर 2 पे मार्केट आप मुझे बताइए कि रोड नंबर 2 की मार्केट क्या साल 2 साल में बनी है? काफ़ी साल से। काफ़ी साल से मैं बोलता हूँ कि इनफैक्ट वो 2 नंबर रोड की मार्केट जब से हम लोग पैदा हुए तब से देख रहे हैं। हुँ। तो वो कोई आज सडनली इलीगल नहीं हो गई कि इलीगल कब्जा है, इलीगल ऑकर। और मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि वहाँ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो कोई गोवंडी से बाहर का नहीं है, वो गोवंडी के लोकल लोग ही हैं जो वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। वो रोड नंबर 2 के लोग हमारे इलाके के हमारे अपने लोग हैं। चाहे वो जिस भी तरीके से कमा रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, वहाँ पे कोई इलीगल धंधा तो हो नहीं रहा है। मार्केट में कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, अच्छा लीगल काम ही कर रहे हैं। लेकिन जगह की कमी होने की वजह से हमारे इलाके में जगह नहीं है। और हम देखना इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम लोग समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, और अबू आसिम आजमी साहब एक बहुत जल्दी एक मार्केट का काम हम लोग शुरू करने वाले हैं गोवंडी के अंदर। और आप देखेंगे कि एक अच्छा मार्केट भी बनेगा, और हॉकर्स की भी जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं और जनता को उनकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है, हम सारी चीज़ों पे काम करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, देखिए होता क्या है, ये जो हमारा इलाका है ना, ये कोई बहुत अच्छा इलाका नहीं है। गोवंडी को पहले लोग बहुत बदनाम मानते थे, बुरा मानते थे, लेकिन ठीक है, अब चीज़ें धीरे धीरे करके ही बदलेंगी। इन्होंने हम लोग हमारी पार्टी को, हमारे लीडर को नशे के नाम पर बदनाम किया, इस तरीके से बदनाम किया कि आज वो जनरेशन जेन जी जिनको बोला जाता है, वो बच्चे एकदम पागल हो गए थे। उनको ऐसा लग रहा था, वो चुनाव से पहले ही ऐसा लग रहा था कि उन्होंने हम लोगों को इलेक्शन हराने का मन बना लिया। लेकिन मैं उनसे अपील करूंगा हाथ जोड़ के कि आप जाकर आप पूछिए कि जो अतीक सर के पास 120 रुपया नहीं था, आज 2-2 सेलफोन कहाँ से लेके घूम रहे हैं वो। उनको कोई कुछ गिफ्ट कर देता है। मैंने उनको एक बार पूछा भी था कि सर आपके पास, अरे गिफ्ट देते हैं लोग, तो ये गिफ्ट जो होता है ना, पॉलिटिक्स में वो गिफ्ट नहीं होता, वो रिश्वत होती है। अच्छा, जिस तरीके से हॉकर्स का कहना है कि हमारे पास ठीक है लाइसेंस नहीं है, तो उन पर काम हो जाए। अगर उन पे कोई काम होगा तो कैसा उनकी एक सुविधा हो जाएगी कमाने की। नहीं नहीं, बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा मार्केट जहाँ था, जैसा चलता था वैसे ही चलेगा। ये तोड़क कार्रवाई जो हुई है, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, कॉरपोरेशन ने काम किया है। और आप मुझे बताइए कि अगर गोवंडी में इस तरीके से अवैध के नाम पे अगर कार्रवाई होने लगी ना, तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ एक भी नगर सेवक नहीं बचेगा जो खुद अवैध नहीं किया होगा। ये मैं ऑफिशियल बोल रहा हूँ। और मैं चाहूंगा कि ये नगर सेवक किसी को अवैध बोलने से पहले खुद 4 बार झांके कि उसका क्या क्या अवैध है, या उसके लोगों का क्या क्या अवैध है, या उनके रिश्तेदारों का क्या क्या अवैध है। तो अवैध पर ज्यादा बात ना की जाए तो बेहतर है, खासकर गोवंडी में। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि गोवंडी में कई लोगों की नज़र है, क्योंकि आज गोवंडी की स्थिति ऐसी हो गई है कि इल्लीगल स्कूलों को भी बंद किया जा रहा है, पर शिक्षक पे कोई काम भी नहीं कर रहा है। अब वो तो अपने आप को सर बोलते हैं। मैं पता नहीं, मैंने आज तक उन्होंने मुझे बोला मैंने 5,000 स्टूडेंट को पढ़ाया, तो ऐसे 5,000 स्टूडेंट को पढ़ाने वाला सर ऐसा तो नहीं हो सकता। और वो माशाल्लाह बातों में वो भी एक्सपर्ट है। अब मुझे लगता है कि इसके बाद अगर वो कुछ ना बोले, वैसे वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि बड़े समझदार नेता हैं वो अपने आप को। मतलब अगर वो कभी कभी सर बनते तो खान सर से ऊपर हो जाते हैं, और नेता बनते हैं तो किसी दिन असद साहब को भी गाली देंगे। और असद साहब को तो गाली देते भी थे, वो बीच में पार्टी छोड़कर भाग भी गए थे। और इम्तियाज जलील को भी उन्होंने 12 गाली दी है। लेकिन अब उनके पार्टी का इंटरनल मैटर है वो, तो खैर मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन वो किसी के नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप एक बात बताइए, कॉरपोरेशन सदन में जब नारे लगते हैं तो सदन में कानून बनता है, हुँ। जब असेंबली में नारे लगते हैं तो असेंबली में कानून बनता है। कॉरपोरेशन में कोई कानून नहीं बनता। मैं आपको बता दूं, वार्ड नंबर 138 की नगर सेविका जिसके सामने मैं चुनाव हार गया, हुँ। क्योंकि मेरे साथ यंग बच्चे नहीं थे। समझदार लोग तो मेरे साथ थे, 5,500 वोट मुझे भी मिला है। ऐसा नहीं कि 5,500 लोग मेरे साथ हैं उस वार्ड के। लेकिन उस वो मैं चाहूंगा कि वो बच्चे पूछें कि कॉरपोरेशन में आप मुद्दे उठाने गई थी कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारा लगाने गई थी? क्या हुआ नारे तकबीर के बाद? जय श्री राम के नारे गूंज गए पूरे हाउस में। देखिए, हिंदू वर्सेस मुसलमान करना असदुद्दीन ओवैसी की ये पहले से हमेशा से चाल रही है। और आप देखिए 2014 के बाद इनको जानता नहीं था कोई। आज ये पूरे मुल्क में सियासत करने निकले हैं। अब उत्तर प्रदेश जाएंगे, ये पूरे मुल्क में सियासत की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उन बच्चों से
आज वो बिहार के, बंगाल के, उत्तर प्रदेश के बच्चे जो पागल की तरह इनके दीवाने होते जा रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि आप जरा पता करो 2014 से पहले असद साहब कहाँ थे। असद साहब पूरा तेलंगाना नहीं लड़ते, तेलंगाना में आज तक 7 सीटें लड़ते हैं, उसके अलावा सीटें नहीं लड़ते वो। और वो घूम घूम के पूरा देश लड़ रहा आदमी, और बच्चों को ये बता रहा है कि हम क्यादत लाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। हिजाब वाली को यहाँ पे मेयर बनाने वाले थे वो, ना हिजाब वाली को उन्होंने गट नेता बनाया, हिजाब वाली को कुछ नहीं बनाया, क्योंकि हिजाब वाली को मेयर नहीं बन सकती। मुंबई शहर में हिजाब वाली का मेयर बनना पॉसिबल ही नहीं है। तो वो वादे झूठे थे। झूठे, आप देख लीजिए क्या हुआ। जहां जहां वो लोग चुनाव लड़ते हैं नारे लग जाते, बंगाल में देख लिया आपने क्या हुआ। तो ये जो वार्ड नंबर 138 है, वो आपके इलाके में आता है और वहाँ की नगर सेविका रोशन इरफान शेख है। तो अभी तो फिलहाल उनका डिस्क्वालीफाई होने वाला है बहुत जल्दी, आपकी जीत होने वाली है। उसके पहले आपको मुबारकबाद। पर मेरा सवाल है, क्या वो जो 134 की जो नगर सेविका उन्होंने आवाज़ उठाया, तो ये आवाज़ वो भी उठा सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं उठाया फिर? उनको तो स्क्रिप्ट मिली थी ना कि आपको नारे तकबीर नारा लगाना है हाउस के अंदर। शायद उसकी वजह से बीजेपी उनको बचा लेती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के एहसान से, अल्लाह की मदद से हम लोगों ने उनको दोनों जगह पे हराया है। और बीजेपी ने टास्क दिया था, उन्होंने टास्क पूरा किया, लेकिन उनका काम नहीं हुआ। अच्छा, आपने एक वीडियो भी बना के जारी किया कि अभी आपकी जीत हो गई है। क्या लग रहा है, और जिस तरह से ये जनता अभी भी समझ नहीं पा रही है कि हमारा सेवक कौन है? ये नगर सेवक अभी तक बीएमसी उनको डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। और मैं आपको बता दूं, ऐसी कुर्सी जाए भाड़ में। महफूज आजमी अभी यंग है, मैं अगले 5 साल में फिर चुनाव लड़ूंगा। सीट ऐसी जाए भाड़ में, मुझे किसी का नुकसान करके सियासत नहीं करनी, मुझे किसी का बुरा करके सियासत नहीं करनी, मुझे किसी को गलत बोलकर सियासत नहीं करनी। हाँ, लेकिन एमआईएम पार्टी के लोग गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। और इनके इनके फ्रॉड तो अभी एक सामने आया, अभी तो 1 2 3 4 5 देखिए कितने होते हैं। अच्छा, क्या संदेश देंगे जो हॉकर्स है, जो परेशान है, डर है उनके दिलों में, वो अपनी गाड़ी नहीं निकाल पा रहे, कमा नहीं पा रहे, बच्चों की फीस, अभी स्कूल के एडमिशन भी आएंगे, काफ़ी लोग परेशान हैं। इसमें आप क्या संदेश देंगे उनको कि जो लोग जिन लोगों को मदद नहीं मिल पा रही, आप किस तरह का मदद करेंगे सर? मदद हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, और हमारा काम शुरू भी है। देखिए, हम लोग हर चीज़ का वीडियो बनाकर मीडिया पे नहीं चलाते, और ये इंस्टाग्राम और रील की दुनिया से भी लोग बहुत जल्दी बदज़न हो जाएंगे। और काम इतनी खामोशी से करेंगे कि शोर इंशाल्लाह दिखाई देगा। आवाम के दिलों पे हमको राज करना है, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे राज नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं कि हॉकर्स की प्रॉब्लम भी हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद थे महफूज आजमी जी, जिन्होंने हॉकर्स के जो दर्द है उन्होंने वो समझा और उनको कहा है कि हम आपके लिए काम करेंगे। और ऐसे जितने भी हॉकर्स है, अगर आप परेशान हैं तो आप समाजवादी पार्टी के दस्तावेज में आके आप अपनी परेशानी बताएं। और बहुत जल्द गोवंडीकर को जो है एक बड़ा एक मार्केट मिलने वाला है। पर 2 दिन के बाद में लगातार लल्लू भाई में भी कार्रवाई हुई, फिर शिवाजी नगर में भी कार्रवाई, तो लोग डर गए हैं। लोग आज जो है अपनी गाड़ियां निकाल कर बाहर नहीं आ रहे। कहीं हमारी गाड़ी अगर लॉस हो गई, नुकसान हो गया, तो उसका भरपाई कौन करेगा? ऐसे ही टमाटर बने रहे लोग हिस्से मुनवर शेख।